हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। मुझे उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। कल मैं आपको एस और पी ब्लॉक के बारे में बताया था, आज मैं आपको डी और एफ ब्लॉक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डी ब्लॉक आपको उस दिन बताया था ना, D4 डेफिनेट ब्लॉक, राइट? यस और नो? D4 डेफिनेट। ओके बच्चों, चलो। तो आपको ये बात मैं उस दिन भी बताया था जब मैं पीरियोडिक टेबल को शुरू से बता रहा था। तो यहाँ पे जो एक सीरी टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा था, उसके अंदर राइट साइड में सारा क्या होता है, नॉन मेटल्स होता था, लेफ्ट में मेटल्स होता है। तो बताओ उसके लेफ्ट में ही तो आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा हमारा, मेटल्स होगा कि नहीं होगा? ये डी ब्लॉक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात डी ब्लॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो जी क्या बोलेंगे, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। एक और बात, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो यार। ठीक है, आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, टाइटेनियम में करोगे आर्गन 4s2 3d2। उसी तरह से आप जिरकोनियम जब कर दोगे तो जिरकोनियम क्या आएगा भाई, उसका नेक्स्ट जो भी होता है, ठीक है, क्रिप्टन 5s2, ठीक है, 4d2, ऐसे करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, सुनना, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा इनर्ट NH2 N-1D। ठीक है, ये देखो N-1D, कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एक पहले चला जाए तो उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। याद आ रहा है? तो कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, ठीक है, पेनल्टीमेट शेल में जाएगा किसके, डी सब शेल के। ठीक है, यानी कि एक सेल क्या होगा, ये पीछे होगा भाई। ठीक है, याद रखना, अगर 4s आएगा तो यहाँ 3d आएगा, या 5s आएगा तो 4d आएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका 3d के सीरीज में आएगा, ये 4d सीरीज आएगा, ये 5d सीरीज आएगा, ये 6d सीरीज आएगा। यस और नो? ये आपका ट्रांजिशन सीरीज है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपको सारे एलिमेंट दिख रहे हैं डी ब्लॉक में, ठीक है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो कहता है वैसे एलिमेंट जिसमें क्या होगा, डी सबसेल जो है वो फुल्ली फिल्ड नहीं होगा। ठीक है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप में आता है। तो यहां पे कहा जाता है कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन ए ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू देयर एम्प्टी डी ऑर्बिटल। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, जिंक कैडमियम और मरकरी। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट डी सबसेल। कहता है डी सबसेल उसका इनकम्प्लीट होता है, इसे डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा, यस और नो? आपको याद रहेगा ये सारा पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दे दीजिएगा, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं, राइट? सेकंड पॉइंट क्या है आपका, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनर्ट NH2 N-1D। क्योंकि N-1D में इलेक्ट्रॉन गया है तो हम लोग कह सकेंगे इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पेनल्टीमेट शेल में जाएगा, डी सबसेल। ठीक है, क्लियर बात है? डी सबसेल के किस में जाएगा, पेनल्टीमेट शेल में जाएगा, यानी कि एक कम शेल में जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के, क्योंकि उनका डी सबसेल क्या होता है, खाली होता है। क्लियर बात है बच्चों? उसके अलावा और भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में डी का बहुत अच्छा भागीदारी होता है। ठीक है, तो हम लोग और भी आगे डिटेल में अभी पढ़ते चले जाएंगे। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे
डी ब्लॉक का कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना, ये कहा जाता है इसमें मेनली 3 सीरीज होता है, हालांकि आपको दिखेगा 4 सीरीज, लेकिन हम लोग बात करते हैं मेनली इसमें 3 सीरीज होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट सीरीज आपको दिख रहा है डी ब्लॉक का, इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। 3D सीरीज स्टार्ट होगा स्कैंडियम से और वो खत्म कहाँ हो जाएगा? जिंक तक में, ठीक है। हालांकि इसको याद करने का बहुत सारा ट्रिक है, मैं आपको एक बस ये 30 तक का बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आप देख लेना, बहुत सारा ट्रिक मिल जाएगा। इसको आमतौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा फनी है, हाँ, लेकिन क्या करोगे, याद करने के लिए करना पड़ता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। यानी कि 3D सीरीज स्टार्ट होगा स्कैंडियम से और खत्म कहाँ होगा? जिंक, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट सीरीज जो है आपका वो आएगा आपका 4D सीरीज, ठीक है। उसके बाद वाला सीरीज आएगा 5D सीरीज, ठीक है। यही मेनली 3 सीरीज होता है। 4D सीरीज स्टार्ट होगा वाई से, यट्रियम से और खत्म हो जाएगा कैडमियम तक। उसी तरह से 5D सीरीज स्टार्ट होगा लैंथेनियम से और खत्म हो जाएगा मरकरी में। ओके बच्चों, चलिए ये तो बातें हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये 3D सीरीज का जरूर है, लेकिन अगर इसका कभी तुमसे पूछ ले बेटा ये बताओ पीरियड कौन सा है, ये 4th पीरियड का होगा, ये 5th पीरियड का होगा और ये 6th पीरियड का है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि पीरियड कौन सा है तो आप ये बताओगे। और ये क्या है? ये सीरीज है। क्या है? ये आपको बताएंगे ये कौन से सीरीज का है ये, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे भाई? एप ब्लॉक का थोड़ा सा शेयर कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए एप ब्लॉक। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐप ब्लॉक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ऐप स्टैंड फॉर फंडामेंटल, आपको बताया था, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ से जो नीचे वाला आपको दिखता है ना, ये पूरा सिस्टम में ऐप ब्लॉक, जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ठीक है। ये जो 57 से 81 ये होता है वो पूरा इसके अंदर होता है। 90 से 89 से एक्चुअली 103 तक जो है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो ऐप ब्लॉक होता है वो पता है कहाँ होता है? वो 3rd ग्रुप के अंदर होता है, या फिर 3B कह सकते हो, ठीक है। वो इसी के अंदर बिल्कुल रहता है, ठीक है। और एक और बात, ये सारा का सारा ऑब्वियसली ये जो है सीरी था और इस साइड है तो मेटल्स होगा, ठीक है। तो सारे के सारे ऐप ब्लॉक के एलिमेंट क्या होंगे? पहले तो मैं हेडिंग तो ऑलरेडी लगा ही है, मैं फिर से अगर ऐसे लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा? सारा का सारा मेटल्स होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट ध्यान दो बच्चे, ठीक है। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वो होगा n-2 F, n-1 D, ns2। और ये D में जो है ना, ये 0 भी हो सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन आता है जनरली, ठीक है। तो कहता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका जो जाएगा वो F सब सेल में जाएगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन शेल क्या होगा? पेनल्टीमेट होगा। क्या होगा? पेनल्टीमेट होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the penultimate shell of F सबसेल। कहता आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पेनल्टीमेट शेल में जाएगा F सबसेल के, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ऐप ब्लॉक एलिमेंट को ऐप ब्लॉक एलिमेंट ही कहते हैं, ठीक है। और एक और मजे की बात सुनो, ठीक है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे ना बेटा, ठीक है, यहां पे आपका आएगा 4F। क्या आएगा? यहां पे 4F करके आएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 से लेके 14 तक। यहां वाले इस वाले में 5F आएगा और इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 से लेके 14 तक, ठीक है। ये पैटर्न यहां पे बदल जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये पहले वाले सीरीज को बोलते हैं 4F सीरीज और दूसरे वाले को सीरीज को बोलते हैं 5F सीरीज। हालांकि ये 4F सीरीज जरूर है, लेकिन ये पीरियड नंबर कौन सा होता है? देख लो, 57 से 71 में आपको बताया ना यहां पे होता है। ये तो देखो 6ठा पीरियड हो रहा है, ठीक है। तो पीरियड 6th रहेगा, लेकिन सीरीज क्या रहेगा? 4F सीरीज, ठीक है। इसका पीरियड 7th होगा, लेकिन सीरीज क्या होगा भाई? बोलो, 5F सीरीज होगा, ओके। 4F सीरीज कहां से स्टार्ट हुआ? C से स्टार्ट हो रहा है आपका और खत्म हो रहा है LU पे, ठीक है।
5 सीरीज कहां से स्टार्ट हो रहा है? TH से स्टार्ट हो रहा है, LR पे खत्म हो रहा है, लॉरेंसी इसको बोलते हैं लास्ट में। हालांकि 57 से 71 जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, क्लियर बात है। और एक और मजे की बात, इनको हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। एक नया नाम आपको दिख रहा होगा, इनको बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। उसके पीछे रीजन है, कहता है जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनको बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल। उसके पीछे रीजन है, रेयर अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एफ सब सेल में जा रहा है, जो कि खाली रह जा रहा है, लास्ट वाले को छोड़ दिया जाए तो, बोले तो इधर आपका Lu और Lr को छोड़ दिया जाए तो आखिरी इलेक्ट्रॉन वहां पे जा रहा है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? जो कि सारा का एफ सब सेल तो खाली ही रहता है, इनको हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। चलो बच्चों, एक पॉइंट रह गया था, मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए तो मैं आपको कर दे रहा हूं। आपको कुछ एलिमेंट ऐसा दिखेगा जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, कुछ एलिमेंट दिखेगा आपको सॉलिड, ठीक है, कुछ एलिमेंट आपको दिखेगा गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है कि कहता है कि कौन कौन सा एलिमेंट लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, आप जो है आसानी से इसको याद कर लेना। ठीक है, ब्रोमीन, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम और मरकरी, ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये 5 जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे कोई सॉलिड होंगे कोई गैस होंगे, लेकिन ये सारे जो हैं आपके क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उम्मीद है आपको डी और एफ ब्लॉक का जो बेसिक्स था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट होगा यहां तक में तो आप मुझसे जरूर पूछें। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं, और वो वीडियो होगा कि अगर एलिमेंट एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है किसी भी चीज का, तो उसका आईयूपीएसी नेम किस हिसाब से होगा। आपको मैं एक बार बताऊं, कॉमन सेंस लगाना, जब आप ये पढ़ रहे होगे ना, तो यहाँ कई सारा आपको नाम दिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल BH है, बोरियम, ठीक है, और भी कई सारा आपको नाम दिखेगा जो किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। तो ऐसे कल हो गया अबू सालिक, अगर कोई अपने नाम पे कर लेता तो नाम दे देता सालिकियम, कुछ अपने नाम पे रख लेता है एलिमेंट का। तो इसीलिए जो है कॉन्वेंशनली जो है सब चीज़ों को सही करने के लिए आईपीएससी ने डिसाइड किया कि चलो मैं एक पैटर्न दे रहा हूं, और कल होकर कोई भी एलिमेंट अगर डिस्कवर होगा उसका जो रूल्स होगा वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम गवर्न होगा। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।